Hello, we are live now. Very good evening to all. Welcome to Sani Class A, which is a part of Teachment. हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे पंचवर्षीय योजना के कुछ बहुमूल्य टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली क्लास 12 के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में ये क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं और यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, तो चले हम आज की क्लास यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद 1951 में शुरू की गई थी। ये इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा देश काफी उस समय आर्थिक कठिनाइयों से, आर्थिक दिक्कतों से गुजर रही थी, क्योंकि जनसंख्या काफी अधिक थी और उसका पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अनाज की, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी पड़ चुकी थी, जिसको फिर जनसंख्या के अकॉर्डिंग लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा और खान पान कम नहीं होना चाहिए। एक अच्छा राष्ट्र वही होता है जहां पर जितनी जनसंख्या हो उसके सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पे हो जाए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना के लिए ही है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा देश धीरे धीरे करके अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं को लाता है और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारता है, और काफी उसमें बहुत सारे टारगेट्स दिए जाते हैं, उस टारगेट्स को वो कंप्लीट भी करता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। एक्चुअली यहाँ पे डेट थोड़ी गलत गलत लिखा हुआ, देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा 1951। ठीक है, 1951 से 1956 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये एक पहला ऐसा योजना था जो डोबर समृद्धि मॉडल के ऊपर ये आधारित थी। और इसका मुख्य टारगेट ये था कि अपने देश को खाद्यान्नों के आधार पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा तंगी और सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था खाद्यान्नों को लेकर या अनाज को लेकर। ठीक है, तो उस समय जो मुख्य उद्देश्य था पहला पंचवर्षीय योजना का, वो ये था कि जैसे भी करके भारत की जो खाद्यान्न की समस्या है उसको दूर किया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया गया, तो इस योजना के तहत सबसे पहले कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, साथ ही साथ 1951 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को भी यहाँ पे शुरू किया गया। इसके अलावा देखते हैं कि इसी पंचवर्षीय योजना के आधार पर एक और बहु उद्देश्य योजना या परियोजना शुरू की गई, जिसमें हम लोग कहते हैं यहाँ पे भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना, या फिर दामोदर घाटी बहुउद्देश्य योजना, हीराकुंड बहुउद्देश्य योजना। ठीक है, बहुउद्देश्य योजना का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई एक काम करते हैं तो उसका जो उद्देश्य होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में होता है, ताकि हम लोग उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सके। जैसे मान लीजिए कि अगर एक डैम बनाया जा रहा है, तो डैम बनाने का मतलब केवल एक नहीं होता है कि केवल बाढ़ से उसको उस एरिया जो प्रभावित क्षेत्र को उससे उसको रोकना, या फिर हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि पानी की पूर्ति को कंप्लीट पूर्ति करना। ठीक है, इसका बहुउद्देश्य मतलब हो जाए कि हर प्रकार से इसको फायदा में लिया जाए, उपयोग में लिया जाए। ठीक है, तो उस समय भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी और हीराकुंड इस टाइप की कुछ परियोजनाएं शुरू की गई थी। ओके, दूसरा नंबर देखते हैं कि जिस प्रकार से पहला पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने कृषि पर आधारित देखा, खाद्यान्नों पर आधारित देखा, ठीक उसी प्रकार से दूसरा पंचवर्षीय योजना भी किसी न किसी थीम पर आधारित था, जो कि पीसी महालविस मॉडल के नाम पे ये आधारित था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि देश में भारी उद्योग की स्थापना की जाए। भारी उद्योग का मतलब क्या होता है कि जैसे लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, इसकी स्थापना की जा सके, क्योंकि हमारा देश ना ही केवल खाद्यान्नों की समस्याओं को झेल रहा था, बल्कि हमारा देश उस समय काफी आर्थिक तंगी को भी झेल रहा था। तो
खाद्यान्नों के ऊपर आत्मनिर्भरता के साथ-साथ हम लोगों को उस समय हम लोगों को आर्थिक तंगी से निकलना भी काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है? तो इस दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 19 सॉरी यहाँ पे 1956 होगा, ठीक है? 1956 से लेकर 1961 तक ये चला था। इसमें जो टारगेट था वो कितना था? 25% टारगेट किसकी? नेशनल इनकम की गई थी। जहाँ तक हम लोगों ने जो टारगेट हो, ये पूरा टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया भी था। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कि जो पूंजी दर निवेश था, वो था 11%। पूरा डे टारगेट रखा गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारी उद्योग का कुछ कल कारखानों की भी स्थापना की गई थी, जैसे राउरकेला प्लांट, भिलाई प्लांट, दुर्गापुर में जो लोहा संयंत्र प्लांट है या आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसकी भी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ चितरंजन लोकोमोटिव और सिंदरी सिंदरी उर्वरक कारखाना की भी स्थापना इस समय की गई थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यहाँ पे 1961 से लेकर 1966 तक की गई, ठीक है? इस योजना में भी कृषि और उद्योग दोनों को बल दिया गया। सबसे पहले में क्या था? सबसे पहले में यहाँ पे कृषि था, ठीक है? दूसरे में क्या था? यहाँ पे उद्योग, और तीसरा में क्या है? यहाँ पे कृषि और उद्योग दोनों, ठीक है? उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से क्या करना? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है? और आपको याद होगा उस समय 1962 में इंडियन साइनो वॉर भी चल रहा था और इंडो पाक वॉर भी चल रहा था 1965 में, ठीक है? सोच लीजिए कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने अपना ये टारगेट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये टारगेट उस समय कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना पड़ रहा था? इंडो साइनो वॉर में देना पड़ रहा था। साथ ही साथ इसी बीच में इंडो पाक वॉर भी चल रहा था, तो यहाँ पे भारतीयों को काफी ध्यान देना पड़ गया था और इसमें काफी खर्च भी उठाने पड़े थे, जिसके कारण ये तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये सक्सेस नहीं हुआ। कोशिश काफी की गई थी लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं हुई थी, ठीक है? इसमें क्या देखा गया? इसमें रुपयों का अवमूल्यन भी किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर उस समय बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। वो भी किस समय किसके मदद से? रूस के मदद से उस समय आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि बोकारो में उसकी स्थापना की गई थी। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिंकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड हर एक एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है? ये हाई लेवल के एग्जाम में जैसे यूपीएससी हुआ या सीडीएस के एग्जाम हुआ तो उसमें ये सारे पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला और दूसरा तो कॉमन होगी, कोई भी पूछ लेगा, लेकिन तीसरा, जब आजकल आप एग्जाम्स का पैटर्न तो जानते हैं, किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप उसका पैटर्न समझते हैं, तो किसी तरह से भी वो आपको क्या करना? बीट करना चाहेगा। तो आपको यहाँ पे तैयार रहना है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं कि देश की श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, ये भी तीसरा पंचवर्षीय योजना का एक टारगेट रखा गया था, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आता है क्या? इसको हम लोग एल1 प्लान, एनुअल प्लान या फिर लीव प्लान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय बीच में कुछ प्लान को डाउन कर दिया गया था, ठीक है? तो चलिए इसमें भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक समिति थी, समिति का नाम था क्या? नरीमन समिति, जिसकी सिफारिश पे 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है? साथ ही साथ चीन से पराजित होने के बाद देश का जो मनोबल था बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। आपको पता है, आपको भी बताए हैं कि 1962 में क्या हुआ था? इंडो साइनो वॉर हुआ था, जिसमें भारत को अ, कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, जिसका इफेक्ट 1966-7 के एक वार्षिक योजना का निर्णय इसमें लिया गया था। सरकार ने आगामी 2 वर्षों में इस योजना की नीति को अपनाया था, ठीक है? आने वाले 2 वर्ष योजना में 2 वर्षों की योजना में इस नीति को यहाँ पे अपनाने का
कोशिश किया गया था, ठीक है? कौन सा नीति? तो यहाँ पे हो जाएगा लीड बैंक की जो नीति थी वो। साथ ही साथ आपको बता चुके हैं कि 1966 में यहाँ पे दूसरी बार फिर से क्या हुआ? रुपयों का यहाँ पे अवमूल्यन आया, ठीक है? अवमूल्यन का क्लास से यहाँ पे हम तब किस क्या होता है इकोनॉमिक में अवमूल्यन का इसका मीनिंग आपको समझा चुके हैं। आप आगे के वीडियो को आप यहाँ पे अगर पलट के देखेंगे तो इसका मीनिंग आपको अपने आप पता चल जाएगा। ओके, निर्यात वस्तुओं की मांग की लोच में कमी के कारण अवमूल्यन का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है? इस प्रकार इस दौरान कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया, इसलिए इसे योजनावकाश कहा जाता है। देखिए, एक बहुत बड़ा युद्ध को हम लोग यहाँ पे झेल चुके थे, बहुत बड़ी आर्थिक तंगी को झेल चुके थे, बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों को झेल चुके थे। तो नेक्स्ट योजना के लिए हम नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई प्लान नहीं बनाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये कुछ जो साल है ये लीव में चला गया, मतलब उसमें कुछ वर्क ही नहीं हो पाया था, इसलिए इसको हम लोग लीव प्लान या फिर एनुअल प्लान के नाम से भी जानते हैं। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम यहाँ पे 1966 से लेकर 1969 मतलब 3 सालों का ये प्लान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि लीव प्लान कितने से कितने सालों के बीच चला था, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4th 5 ईयर प्लान को देखेंगे, जिसमें 1969 से और 1969 से लेकर 1974 तक ये चीज चली थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, आत्मनिर्भरता, ठीक है? जैसे कि पिछले 2-3 आप प्लान को देख चुके हैं, तो उसमें भी वही टारगेट था और इसमें भी वही टारगेट है, ठीक है? अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास और संतुलित क्षेत्र का विकास करना था, ठीक है? इस समय प्रारूप योजना कमेटी के एक उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था डी.आर. गाडगिल, ठीक है? ये योजना उन्हीं के द्वारा क्या गया था? फ्रेम किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का यहाँ पे क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसको हम लोग यहाँ पे नेशनलाइज्ड कहते हैं। तो ये उस समय किया गया था कितने बैंकों का? 14 बैंकों का यहाँ पे नेशनलाइज्ड किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे लियो टिफ के आगत निर्गत मॉडल को इस योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। साथ ही साथ देखिए ये लाइन एग्जाम्स में नहीं आते, ठीक है? ये लाइन्स एग्जाम में नहीं आता। यहाँ पे पूछा जाता है आर्थिक विकास कितना हुआ था? तो आर्थिक विकास यहाँ पे 5.7 रखा गया था, ठीक है? ये टारगेट यहाँ पे रखा गया था। निर्यात में 7% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना एवं सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना इसका एक और उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या था कि मूल्य स्तर में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको प्रोत्साहित किया गया था। आपके एग्जाम में नहीं आएगा, केवल आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे कुल 14 बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये योजना फ्रेम की गई थी डी.आर. गॉडगिल के द्वारा, ठीक है? ये यहाँ पे याद रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर ध्यान दिया गया। बफर स्टॉक का निर्माण किया गया ताकि कृषि पदार्थ में निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छा भी ये एक कदम था। ये बहुत ही अच्छा कदम था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने, जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का लागू किया गया, ठीक है? ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और जनसंख्या सुधार या जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य किए गए थे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आंसर 4th 5 ईयर प्लान देना है। सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम की 1973 से लेकर 1974 में ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है? कहाँ के लिए? सूखा प्रबंध क्षेत्र के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था? गरीबों का उन्मूलन करना, ठीक है? गरीबों का उन्मूलन करना और साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर भी बनाना। ये योजना फ्रेम की गई थी डीपी धर के साथ, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और इस योजना का न्यूनतम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। न्यूनतम आवश्यकता, जो छोटी-छोटी आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए ये चीज शुरुआत की गई थी, ठीक है? 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, ठीक है? रीजनल रूरल बैंक होता है ना, उसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर के दिन में और 1975 में,
ओके। वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछी जाती है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इसका उद्देश्य और क्या था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना में लाया गया था। उत्पादन में रोजगार के अवसर का विस्तार करना, सामाजिक न्याय, विस्तृत कार्यक्रम बनाना, ये इसका उद्देश्य का एक हिस्सा है। प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, पेयजल, ग्रामीण सेवाएं, पोषण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण और कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। आप देखिए यहाँ पे कि ये सारे जो टॉपिक है, मतलब ये जो पूरा प्लान है, एक लेके देखा जाए तो ये प्लान पूरी तरह से रूरल एरिया को ही डेडिकेट किया गया है। मतलब रूरल एरिया की किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से डेवलप किया जाए, सारे बल उस पे दिए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है, अगर आप मेन उद्देश्य इसका लिखेंगे कि हाँ ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाना, तो यहाँ पे गलत नहीं हो, या विकास करना, ये तो ये बात यहाँ पे गलत नहीं होगी। आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन की ओर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया है। अनावश्यक उपभोग पर रोक लगा दी गई। न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति की यहाँ पे व्यवस्था भी की गई। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय असमानता को कम करना भी इसका एक टारगेट था। खाद्यान्न भंडार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। जनता के सत्ता में आने के बाद इस योजना को एक वर्ष पहले 1978 में ही बंद कर दिया गया था। ठीक है, मतलब जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसके एक साल पहले ही ये योजना क्या हो गई थी, यहाँ पर क्लोज के कर दी गई थी। ठीक है, तो कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक है कि इस योजना में ये योजना किसके तहत फ्रेम किया गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, डीपी धर के तहत, डीपी धर के मॉडल के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद उद्देश्य क्या था, गरीबों का उन्मूलन करना। टारगेट किसको बनाया गया था, तो रूरल एरिया को बनाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किसमें आया था, तो इसे पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही आया गया था। ठीक है, कुछ यहाँ पे टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रोलिंग प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रोलिंग प्लान क्या था, तो अब रोलिंग प्लान कब आई, जब भारत में जनता पार्टी आ चुकी थी। मतलब अब सत्ता पे कौन थी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार थी। ठीक है, इसके द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो एक नई योजना को 1 अप्रैल 1978 में लाया भी गया। उस योजना को क्या कहा जाता है, तो अनवरत योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये योजना फ्रेम किया गया था गुन्नार मॉडल के द्वारा। ठीक है, भारत में लागू किया गया श्रेय टीडी लकड़वाला को जाता है। मतलब इसका जो पूरा श्रेय है ये किनको जाता है, डीटी लकड़ा वाला को जाता है। और इनका जो प्रतिपादन, जो इसका मॉडल आया था, वो कौन से मॉडल पे था, तो गुन्नार मॉडल पे था। ठीक है, आगे देखिए 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, जिसको हम लोग यहाँ पे ट्राइसेम कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। स्वर्ण जयंती रोजगार स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, साथ ही साथ यह पूछा जाता है कि 1979 में, मतलब ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी, ट्राइसेम की शुरुआत यहाँ पे 1979 में की गई थी। ओके, इसके अलावा क्या देखेंगे, काले धन की मात्रा को कम करने के लिए उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी गई। ठीक है, साथ ही साथ क्या देखेंगे, पूरे देश में शराब के उत्पादन, व्यापार, विक्रय और उपभोग पर पाबंदी कर दी गई। ये देख रहे हैं, ये मेन टॉपिक है। शराब के उत्पादन पर, व्यापार पर, विक्रय पर पूरी तरह से इस पे बंदी लगा दी गई। सार्वजनिक बीमा योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई। इसी रोलिंग प्लान के अंतर्गत ये सब किया गया था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिससे हम लोग यहाँ पे छठी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानेंगे। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1979 से लेकर 31 मार्च 1980 तक भारत के योजना अवकाश माना जाता है। ये जो है, ये क्या है, रोलिंग प्लान चल रहा था ना यहाँ पे। छठी योजना में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। और इस योजना की शुरुआत की गई थी कब, 1980 से लेकर
1985 इसका टाइम पीरियड होगा। इस योजना का लक्ष्य क्या था? गरीब का निवारण करना, आर्थिक विकास करना, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस वाले पंचवर्षीय योजना में केवल आपको यहाँ पे लक्ष्य याद करना है, ठीक है। आगे देखिए, घरेलू ऊर्जा क्षेत्रों का तेजी से विकास करना, ऊर्जा संरक्षण के कुशल उपयोग पर बल दिया गया। किस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण किया जाए, इस पर अधिक बल दिया गया था। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी कितना है? 2400 कैलोरी और शहरी शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन यहाँ पे क्या होता है? इसका उपभोग किया जाता है। इसी योजना में क्या देखते हैं? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको याद होगा कि जिस समय अवकाश आया था उस समय 14 बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले वाले हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं, देख लीजिए। अनवरत योजना चौथा प्लान में हुआ था ना, ये रहा। चौथा प्लान में क्या देखते हैं कि 14 बैंकों का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या देखते हैं कि कुल यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे हुआ था। ओके, 12 जुलाई 1982 को यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। आपको याद होगा कि ये हमेशा रूरल एरिया में काम करता है, ठीक है। 1982 में एग्जिम बैंक की भी स्थापना की गई थी। मेरे लिए मतलब मेरी तरफ से आपके लिए एक सवाल है कि एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? यहाँ पे आधुनिकीकरण था, आर्थिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता और रोजगार अवसर को यहाँ पे विशेष बल दिया, क्योंकि उस समय रोजगार की ही तो कमी थी, रोजगार नहीं था लोगों के पास। और आज भी यही कमी आपको भारत में देखने को मिलती है कि रोजगार नहीं है ना। तो इतनी सारी योजनाओं के आने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस योजना में इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपको इसका साल याद रखना है कि इंदिरा आवास योजना 85 और 86, 1985 और 86 के बीच में, जवाहर योजना 1989 में और नेहरू रोजगार योजना 1989 में ही शुरुआत की गई थी। इस योजना में क्या देखते हैं? स्पीड पोस्ट की व्यवस्था भी की गई थी। 1986 में नई दिल्ली में कपाट की भी स्थापना यहाँ पे की गई है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने सातवीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे इनके नाम। इस योजना का लक्ष्य 5% टारगेट इसका रखा गया था और विकास दर प्राप्त करना इसका ये टारगेट यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। जो कुछ हद तक हम लोग यहाँ पे सक्सेस भी हुए थे। आगे देखेंगे, एनुअल प्लान यहाँ पर है। इस एनुअल प्लान में क्या देखेंगे? जिसकी जो 1990 से लेकर 1992 तक चली थी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस वर्ष में मतलब ये दो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इस दौरान 1991 में नई आर्थिक सुधार की भी घोषणा यहाँ पे की गई थी। साथ ही साथ सिडबी बैंक की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है। साथ ही साथ सिडबी बैंक की भी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी शुरुआत 1992 से लेकर 1997 तक है, मतलब ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। शुरुआत की गई थी 92 में, कहाँ तक चला था 7 तक चला था, 97 तक चला था, ठीक है। ये इसका पूरा टाइम पीरियड आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी? तो मानव संसाधन का विकास करना, ये सबसे पहली टारगेट थी इसकी। अर्थात
रोजगार देना, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, इस पे विशेष ध्यान दिया गया था। उदारीकरण भी लागू किया गया। ये पूरा मॉडल जो था वो फ्रेम आउट किया गया था जॉन डब्ल्यू मूलर के द्वारा, ठीक है। इस योजना में जो टारगेट रखा गया था 5.6, प्राप्त कितना हुआ था, हम लोग कहां तक पहुंचे थे, 6.8 टारगेट हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे, मतलब यहाँ पे हम अपने टारगेट को क्रॉस कर चुके थे, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को यहाँ पे सर्वव्यापक बनाना, 15 और 35 वर्ष की आयु के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। मतलब 15 से लेकर 35 के बीच में जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें पूरी तरह से, मतलब उनको पूरी तरह से एजुकेटेड यहाँ पे बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विकास प्रक्रिया को पर समर्थन देने के लिए आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि, इस सिंचाई आदि पर भी ध्यान दिया गया था। स्पेशली देखा जाए तो ये विकास को, मतलब डेवलपमेंट को यहाँ पे काफी अधिक विशेष बल दिया गया, चाहे वो रूरल एरिया में हो या फिर वो अर्बन क्षेत्र में हो, ठीक है। नवी पंचवर्षीय योजना में हम लोग क्या देखते हैं, इसका शुरुआत हुआ था 1997 में, जो 2002 तक चला था, ठीक है। अगर पूरा टाइम पीरियड देखा जाए तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा, 97 से लेकर 2002 तक ये पूरा इसका टाइम पीरियड है। इसका उद्देश्य क्या था, तो सेम उद्देश्य, सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। समानता का मतलब क्या होता है, देखिए समानता का मतलब यहाँ पे होगा कि जैसे स्त्री और पुरुष, ठीक है, मेल या फीमेल के बीच में जो आय में समानता है, उसकी समानता के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो फीमेल पर्सन है उनको यहाँ पे कम इनकम दिया जाता था, जबकि वो काम उतना ही करते थे लेकिन इनकम वहां पे कम मिलती थी। तो इसमें इनको समानता, रोजगार में समानता, और रोजगार के क्षेत्रों में समानता, शिक्षा के क्षेत्र में समानता, मतलब देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में समानता पे जोर दिया गया था, ठीक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया था। मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए रखते हुए यहाँ पे आर्थिक विकास की गति को और तेज कर दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं और स्वयं सेवी संस्थाओं को यहाँ पे बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य बन गया। अच्छा, साफ सुथरा पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य, या जो हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फास्ट एड कहते हैं ना, फास्ट एड की सुविधा, ऐसा नहीं कि फास्ट एड बॉक्स की सुविधा, फास्ट एड की सुविधा, ओके। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना यहाँ पर इसका उद्देश्य था। इस योजना में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इन सारी योजनाओं को यहाँ पे शामिल किया गया था, ठीक है। विदेशी ऋण के भार को बढ़ने से यहाँ पे रोकना, जो हम लोग यहाँ पे कर्ज ले रहे थे ना, इस कर्ज को रोकना और उसमें कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य में से एक माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या देखते हैं, खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का जो समुचित उपयोग और संरक्षण करना, मतलब उपयोग ऐसा नहीं कि उपयोग नहीं करना, प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पे उपयोग करने से मना नहीं किया गया, बल्कि ऐसा उपयोग करा ताकि उसका संरक्षण भी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और इसका पूरा टाइम पीरियड देखेंगे तो 2002 से लेकर 2007 तक होगा, ठीक है। ये जो मॉडल आधारित था, ये किस पर था, आगत निर्गत मॉडल पर ये आधारित था, ठीक है। इस योजना में कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया। मतलब किस प्रकार से आप देखे होंगे, इसके पहले वाले प्लान जो नवी प्लान था उसमें भी ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया, इसमें भी ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया। अब आप बोलेंगे मिस वहां तो ऊर्जा नहीं था, तो ऊर्जा नहीं था नहीं, वहां पे संसाधन तो था, तो संसाधन के अंतर्गत ही यहाँ पे ऊर्जा भी आता है, ठीक है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति को लचीला बनाने पर यहाँ पे जोर दिया गया, सामाजिक क्षेत्र आधारित
संरचना पर यहाँ पे विशेष बल दिया गया। इसके अलावा रोजगार में वृद्धि, लघु उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, एजुकेशन, इन सब पे यहाँ पे जो सेवाएं थी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इस सब पे ध्यान दिया गया। ठीक है, आपको पता होगा कि मिड डे मील पे भी यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ जो दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाना चाहिए, वो भी इसके तहत में आया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पे विशेष, हालांकि वो जो मिड डे मील 1995 में आया था, लेकिन विशेष बल 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भी इसको यूज किया गया था। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा शिक्षा के क्षेत्र में मतलब अनिवार्यता जो लाना था, उसकी कोशिश यहाँ पे की गई थी और ये काफी हद तक यहाँ पे सफल भी हुई थी। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 2007 से लेकर 2012 के बीच में हम लोग देखते हैं। टारगेट क्या था? टारगेट यहाँ पे था विकास को अधिक पूर्णता बढ़ाते हुए इसकी गति को आगे बढ़ाना। ठीक है, मतलब जो विकास की दर को यहाँ पे स्पीड स्पीड लाना। ठीक है, मतलब तेजी लाना, क्योंकि जो जो विकास धीरे धीरे हो रहा था, वो एक योजना के तहत हो तो रहा था, लेकिन उसमें कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा था। तो इस योजना के तहत में उसको तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के साक्षर दर को यहाँ पे 80% कर दिया गया। मातृत्व मृत्यु दर को यहाँ पे घटाकर 1%, हजार जीवित जन्म दर के स्तर पर लाना था। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्पेशली जो एक समय ऐसा था कि जो मेडिकल या फिर जांच या फिर बोल सकते हैं कि अ, अस्पतालों की सुविधा ना होने की वजह से, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ना होने की वजह से जितनी भी माताएं थी, उन माताओं की यहाँ पे मृत्यु हो रही थी। ठीक है, वो माताएं जो खास करके उस समय जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उनको भी यहाँ पे बहुत झेलना पड़ा था कुछ समय से। तो इस योजना के तहत इनकी दर को यहाँ पे, मृत्यु दर को यहाँ पे कम कर दिया गया था। ठीक है, कुल प्रजनन दर यहाँ पे 2.1% तक नीचे लाना इसका था। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना था। ठीक है, देख लीजिए, विशेष ध्यान दिया गया था। आज हम लोग बिजली को काफी ज्यादा, मतलब बिजली से हर एक काम आजकल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो योजना आई थी, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी और इसपे काफी विशेष ध्यान दिया गया था। कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3.5 रखा गया था। ठीक है, और टारगेट कहां तक प्राप्त हुआ था, ये देखिए, इतने लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसा टारगेट यहाँ पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, योजना लक्ष्य 9.0% निर्धारित की गई थी, बाद में 8.1 कर दिया गया, किंतु वास्तविक प्राप्ति 8% दर्ज की गई थी। ठीक है, टारगेट रखा गया था इतना, बाद में कर दिया गया इतना, हम लोग पहुंचे कहां तक थे, इतना टारगेट तक पहुंचे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सबसे आखिरी प्लान है, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजना का जो प्लान था खत्म कर दिया गया था। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो भारत का आखिरी पंचवर्षीय योजना प्लान माना जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? तीव्र, धारणीय, अधिक समावेशी विकास। ठीक है, ये देखिए, ये योजना का जो टाइम पीरियड है 2012 से लेकर 2017 के बीच था। इसमें भी ऊर्जा को और सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता यहाँ पे दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि को यहाँ पे शामिल किया गया था। सेम 11वीं पंचवर्षीय योजना के जैसा ही 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, टारगेट देखिए यहाँ पे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, महिला अभिकरण, बाल अधिकार, सामाजिक समावेशन इत्यादि को यहाँ पे शामिल किया गया। तो कुछ हम लोग यहाँ पे व्याख्यान देखेंगे। शिक्षा पे देखिए, शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, शिक्षा में क्या देखते हैं कि योजना के अंत तक शिक्षा प्राप्त करने की मध्य आयु बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई थी। कौशल को ध्यान में रखते हुए
प्रत्येक आयु वर्ग को उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 20 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन यहाँ पे किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारे। योजना के देखिए क्लास 11 के बच्चे अगर एग्जाम में आती है ये टारगेट, तो ये टारगेट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जब आप इसको परिभाषित करके लिखेंगे तो आप इनको आसानी से यहाँ पे लिख सके, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं, ठीक है। नहीं तो हालांकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही बनते हैं। तो देखिए शिक्षा में और क्या देखा गया कि योजना के अंत तक बाल बालिकाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं अन्य लोगों के बीच में असमानता को यहाँ पे क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे स्वास्थ्य में जो मृत्यु दर घटकर यहाँ पे कितनी हो गई थी, 25%। मातृत्व मृत्यु दर जो है वो घटकर कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है। और कुल प्रजनन दर 2.5% था। अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो बेरोजगारी दूर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे उपाय किए गए थे, ठीक है। और खास करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुशलता लाने की कोशिश की गई, ठीक है। कुशलता का मतलब क्या होता है, देखिए प्रत्येक लोगों में कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, उस स्किल्स को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे आप लोगों में कोई ड्राइंग करना अच्छा जानता होगा, कोई अच्छा लर्निंग करना जानता है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी होगी, कोई डांस अच्छा जानता है, तो उस स्किल को बढ़ावा देना ताकि वो आगे जाके आप उसमें कुछ ना कुछ काम कर सके, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां तक सफलता प्राप्त कर सके, तो उसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में क्या देखते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में यहाँ पे एग्रीकल्चर आता है जिसका लक्ष्य क्या रखा गया था, यहाँ पे 4% रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि से कुछ नई पहल भी की गई थी, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना, मतलब एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन होते हैं उनको बढ़ावा दिया गया, मतलब कृषि क्षेत्र में जो शिक्षा होती है वो दिया गया। राष्ट्रीय कृषि उद्यमशीलता परियोजना, किसान पहल, कृषि के प्रति युवाओं को आकर्षित करना है, ये सब कुछ नई पहल उस समय की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे उद्योग में, तो इसमें उद्योग, इस योजना में जो उद्योग का जो टारगेट था वो कितना था, यहाँ पे 10% टारगेट यहाँ पे रखा गया था। कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी देखते हैं जिसमें हम लोग खाद्यान्न के साथ साथ दूध, फल, सब्जियों पे आत्मनिर्भर बनना, इसका टारगेट रखा गया था। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, निर्यात हेतु अधिशेष भी, मतलब एक तो हमारे देश में उसका उत्पादन हो रहा तो हमारे देश के लोग भी यूज कर पाए, उस खाद्यान्न की यूज कर पाए, और जो कुछ शेष बचा है उसको हम लोग निर्यात कर पाए, उससे कुछ अर्निंग हो सके, इसका भी यहाँ पे तैयारी किया जा रहा था, ठीक है। ऊर्जा में हम लोग देखेंगे कि हम लोग दूसरे देशों की सहायता लेकर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अधिक तरक्की कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बना है जो अपने यहाँ पे ऊर्जा का मतलब सबसे अधिक ऊर्जा यूज करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या देखते हैं, भारत के पास ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे ऊर्जा यूज करते हैं, ठीक है, मतलब तीसरे नंबर पे आते हैं। या पहली जरूरत या अपनी जरूरत यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, जल, अनन्य नवीकरण संसाधन अर्थात सभी उपलब्ध घरेलू संसाधनों का उपयोग यहाँ पे भारत करता है। साथ ही साथ आयात द्वारा घरेलू उत्पादन की पूर्ति करता है, ठीक है। अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें हम लोग यहाँ पे, तो योजना के अंत तक आधारभूत संरचना पर व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 9% के स्तर पर यहाँ पे लाना था। साथ ही साथ सभी गांव तक बिजली और सड़क और पानी की व्यवस्था को पहुंचाना, सिंचाई की व्यवस्था, मतलब योजना के अंत तक देश के समस्त राष्ट्रीय राजकीय राजमार्गों को कम से कम 2 लेन का बनाना, मतलब उस समय क्या किया गया था कि गांव को शहरों के साथ में जोड़ना, इसका मेन टारगेट रखा गया था यहाँ पे, ठीक है। अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए, ग्रामीण आधारभूत संरचना में देखा जाए, तो उद्देश्य ये था कि प्रत्येक गांव को शहरों के मेन रोड के साथ या हाईवे के साथ जोड़ना भी इसका टारगेट रहा था। योजना के अंत तक
ग्रामीण दूरसंचार कबे दूरसंचार खरत्व को बढ़ाकर 70% यहाँ पे कर दिया गया। देश के 50% जनसंख्या के 40% पेयजल की आपूर्ति नलों के माध्यम से सुनिश्चित करना, 50% ग्राम पंचायतों पर निर्मल ग्राम का दर्जा प्रदान करना, इसका यहाँ पे टारगेट था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, चलिए, यहां तक हम लोग का क्लास है आज। यहां तक हम लोगों ने अपने देश के सारे पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब आप चाहे तो इसे पीडीएफ के तौर पे आप एक बार लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ हम यहाँ पे डाल देंगे। ये सारे पीडीएफ से आप अपना राइटिंग स्किल को सुधार सकते हैं लिखकर। ओके, तो चले फिर मिलते हैं। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप रिवाइज, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।